Welcome students. Today I am going to discuss admission of a partner and introduction. आज का हमारा टॉपिक नए साझेदार का प्रवेश के बारे में एक परिचय है। प्रेजेंट वीडियो में तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जानकारी कराएंगे, लेकिन ये जो हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड सीरीज ऑफ वीडियो आएगा उसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सबका डिटेल जानकारी देंगे। जैसे एडमिशन के कारण नए पार्टनर को एडमिशन देने के कारण ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट करना बताएंगे। इसके पश्चात नेचुरली जिस बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने, बिजनेस को इस पोजीशन में लाने में, प्रॉफिट पोजीशन में लाने में ओल्ड पार्टनर का पूरा सैक्रिफाइस है, त्याग है, परिश्रम है, एफर्ट्स है। नेचुरली इसके लिए उसका वो रिटर्न नए पार्टनर से लेना चाहेगा। कारण है कि नया पार्टनर एट प्रेजेंट आ रहा है और एंट्री करते वो प्रॉफिट में हिस्सेदार हो जाएगा, भागीदार हो जाएगा। इसी कारण से इस वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस को हम, वैल्यू ऑफ एफर्ट्स को हम गुडविल के नाम से जानते हैं या प्रीमियम के नाम से जानते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट कैसे नए पार्टनर से लिया जाए, कितना लिया जाए, प्रीमियम अमाउंट या गुडविल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सब की विस्तार से जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस में देंगे। साथ ही साथ जैसा कि जानते हैं जिस दिन नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है उस दिन तक जितने भी पार्टनर्स थे उनके बीच में एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेस आया होगा। अब तक बिजनेस चलने के कारण उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेस आया होगा। इस चेंजेस के लिए ओल्ड पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है उस डेट तक। इसी कारण से कंपलसरी नए पार्टनर के आने के दिन उस चेंजेस से प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करके पुराने पार्टनर्स को दे देना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अदरवाइज कल के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट आ जाएगा, मतभेद का पॉइंट आ जाएगा, जो कि सही नहीं है बिजनेस को स्मूथ कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस कारण से रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग से प्रॉफिट लॉस निकालना है हम आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ नए पार्टनर के आने के कारण अब तक की जो हमारा कैपिटल अकाउंटिंग थी उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। अब तक सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स या पहले से जो पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। नया पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद कैपिटल अकाउंटिंग कैसे बनेगी इसकी भी हम विस्तार से जानकारी आने वाले वीडियो में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट का क्या पोजीशन होगा और ये जो सब चेंजेस आ रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की बिगिनिंग जर्नल में होती है, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज होगी, विस्तार से हम इसकी भी जानकारी आने वाले वीडियो में देंगे। साथ ही साथ नया पार्टनर के आने के कारण कुछ एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है, या ओल्ड पार्टनर के प्रेजेंस के कारण लंबे दिनों तक ओल्ड पार्टनर के प्रेजेंस के कारण उनके बीच में फैमिलियर टर्म बन जाता है और परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि बहुत सारा वैल्यू जो है किसी भी एग्रीमेंट को टैली नहीं कर पाता है या उससे चेंज हो जाता है। तो नए पार्टनर को जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो नेचुरली हमें अपने पोजीशन को भी इंप्रूव कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट उसे ले आना चाहिए। इसी सब पॉइंट को लेकर के एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की भी हम जानकारी, कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट अकाउंटिंग या नया पार्टनर के आने के कारण उसका कैपिटल वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेशन से रिलेटेड जानकारी, यानी डिटेल से वन बाय वन जितनी भी समस्याएं आती हैं सब विस्तार से हम जानकारी देंगे। फिलहाल प्रेजेंट वीडियो तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के का परिचय की को लेकर के हम आपके सामने में प्रेजेंट हुए हैं, हम आपके सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंडीशन में सबसे पहले इसकी पोजीशन को देखना चाहिए, इसके कांसेप्ट को देखना चाहिए। तो नेचुरली जितने भी पार्टनर हैं, जितना भी बिजनेस में स्टार्ट किए चला रहे थे, उसके बाद किसी न किसी रीजन से, चाहे फाइनेंशियल रीजन हो, चाहे आप कहिए कि एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस का रीजन, हमें स्पेशलिस्ट पर्संस को चाहिए लेना है, या अब जितना भी हमारा कैपेसिटी था एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो यूज कर चुके हैं इन ऑल रिस्पेक्ट,
फाइनेंशियल रिस्पेक्ट भी और फिजिकल या एफर्ट्स भी लगा चुके हैं और उन्हें बढ़ाना है बिजनेस को, तो नेचुरली किसी नए आदमी को हम एडमिशन देते हैं। तो अगर हम एडमिशन देते हैं तो इस कंडीशन में जो पहले से पार्टनर हैं ए बी सी, हम एज्यूम कर लिए पहले से पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर के नाम से जाने जाएंगे और इनके बीच का बिजनेस जो है ओल्ड पार्टनरशिप कहलाएगा। और डी के आने के बाद डी नया पार्टनर है इसलिए इसका नाम देंगे न्यू पार्टनर, और डी के आने के बाद पार्टनरशिप का स्वरूप जो हो जाएगा, शेप जो हो जाएगा वो इस तरीके का हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहेंगे ऑल पार्टनर, और ये फर्म न्यू पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से जाना जाएगा। न्यू पार्टनरशिप बिजनेस या न्यू पार्टनरशिप या न्यू फर्म के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो हमारा चेंजेस होता है एडमिशन के कारण। अगर ये चेंजेस हुआ तो एक पॉइंट तो कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए इस रूम के ओनर हम एबीसी हैं और कल होकर के डीबी आ जाता है, तो सिर्फ रूम का बंटवारा नहीं डी के बीच में होगा, साथ ही साथ रूम में जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो डेस्क है, बेंच है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी कुछ है, हर एक में डिवीजन होगा। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी इफेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नए पार्टनर के आने के कारण व्यवसाय के हर कोना व्यवसाय का अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो हमें अब पहचानना है वो कौन कौन सा कॉर्नर है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस कॉर्नर से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी। तो फिलहाल प्रेजेंट वीडियो में हम उस कॉर्नर की तरफ हाईलाइट करेंगे, उस कॉर्नर की तरफ आपका दिमाग आपको दर्शाएंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कि अब तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो एबीसी के बीच में था, अब इन फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एबीसीडी चारों के बीच में होगा। ये कैसे होगा? तो नेचुरली इसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी, नया अनुपात निकालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये जो नया पार्टनर मिलेगा पैसा, नया पार्टनर को रेशियो मिलेगा, वो कहीं और से नहीं, जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसी में से वो लेगा। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं के पार्ट को, उन्हीं के प्रॉफिट के वैल्यू को वो लेगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर को एबीसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम आपको निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो अकाउंटिंग का आता है, जैसा कि हम आपको बताए एबीसी पहले से पार्टनर है, डी आज एडमिट कर रहा है। इतना तो बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बदनाम, बेकार या लॉस वाले पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री नहीं करेगा। डी एडमिट हो रहा है, इट मींस इट प्रूव्स दैट द बिजनेस ऑफ एबीसी इज इन प्रॉफिट पोजीशन, लाभ की स्थिति में, अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में, नाम है उसका। तो ये जो नाम हुआ, लाभ क्रिएट हुआ, लाभ बनाया गया। स्टार्टिंग फेज में तो हम जानते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किसी भी काम को आप लीजिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस को भी जब हम स्टार्ट किए होंगे तो सो मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एबीसी, और उन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आज इस पोजीशन में ले आया है कि पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट में है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और उस कंडीशन में हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं। तो इस प्रॉफिट पोजीशन में लाने के लिए इनका बहुत सारा सैक्रिफाइस है, त्याग है, दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके वो बिजनेस को आज प्रॉफिट पोजीशन में ला पाए हैं। तो इस सैक्रिफाइस का वो रिटर्न नेचुरली नया पार्टनर से इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि नया पार्टनर एडमिशन लेते ही प्रॉफिट का हिस्सेदार हो जाएगा, प्रॉफिट उसको मिलने लगेगा, जबकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस में नहीं है। इसीलिए ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि आपको हम प्रॉफिट देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन हमारे सैक्रिफाइस का, हमारे एफर्ट्स का कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। इन एडिशन टू देयर कैपिटल, उसके पूंजी से अलग वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करते हैं। और अगर बिजनेस नाम की स्थिति में है तो नेचुरली बहुत लोग देने वाले होंगे, इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज गुडविल। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग हम आपको, तो गुडविल का दो बातें हैं, एक तो वैल्यूएशन नाम निकालना,
और दाम निकल जाने के बाद उसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बात स्पष्ट है कि डी को हम एडमिशन दे रहे हैं इस कंडीशन में कि वो गुडविल का पैसा देगा। तो गुडविल का पैसा डी से कैसे लिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स इसको कैसे आपस में शेयर करेंगे, एडमिशन में इससे रिलेटेड कंडीशंस हैं। वन बाय वन हम सभी कंडीशंस की आपको जानकारी देंगे और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग की जानकारी देंगे। अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, जितनी भी परिस्थितियां हैं सभी के लिए हम आपको अकाउंटिंग प्रेजेंट करेंगे ऑफ डिफरेंट कंडीशंस रिलेटिंग टू गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करें तो बिजनेस आज का नहीं है, बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा है और हम जानते हैं बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में समय में चेंजेस के कारण वैल्यू में भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इस इंक्रीज और डिक्रीज के लिए अप टू द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ABC इज रिस्पांसिबल। दैट्स व्हाई इन चेंजेस के लिए हमें अकाउंटिंग बनाना चाहिए प्रॉफिट लॉस जानने के लिए और उस प्रॉफिट लॉस को ABC के बीच में दे देना चाहिए, इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कंपलसरी। अदरवाइज सी के आने के बाद अगर उस प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं और उस प्रॉफिट पर डी के आने के बाद अगर हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं और डी को भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है। पहले के अमाउंट में उसको शेयर मिल जा रहा है या लॉस होने पर उसे कवर अप करने के लिए बोलते हैं तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है। इसी कारण से कंपलसरी ऑन द डे ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग को बनाने की जरूरत है और इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग हमारा कहलाता है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए एसेट्स लायबिलिटीज के चेंजेस से रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग ये भी हम आपको पढ़ाना सीखेंगे। इसके बाद नेचुरली आज तक कैपिटल अकाउंटिंग ABC का बना है, डी के एडमिशन के बाद कैपिटल अकाउंटिंग ABCD 4 का बनेगा। तो इनसे रिलेटेड हमें फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग बनाना सीखना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग एडमिशन के बाद अब बैलेंस शीट हमें बनाना होगा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो बैलेंस शीट ये सब एडमिशन के क्रम में या उसके बाद बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन और ये सब जो चेंजेस हो रहा है ये ऑन द डे ऑफ एडमिशन हो रहा है और हम जानते हैं अकाउंटिंग की बिगनिंग जर्नल के रूप में होती है। तो इन सभी के लिए जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ नॉर्मल कंडीशन से अलग हट करके कुछ एडजस्टमेंट्स की बातें की जाती हैं। इसमें स्पेशल पॉइंट है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया जाता है तो उसकी कैलकुलेशन हम बताएंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेशन इज नॉट गिवन और साथ ही साथ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार के कैपिटल को एडजस्ट करने की बात क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और भी बातें हैं जैसे हिडन गुडविल इत्यादि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी की जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। तो फिलहाल इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में एक इंट्रोडक्शन, एक कंसेप्ट बतलाए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या समस्याएं आती है। इसकी हम विस्तार से जानकारी आने वाले वीडियो में देने वाले हैं वन बाय वन। अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं तो आज थियोरेटिकली जो आइडिया हम दिए हैं आप अपने बुक से भी पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर की शुरुआत थियोरेटिकल आइडिया के रूप में बुक से भी हेल्प लीजिए, हमारी बातों को भी समझिए और फिर आगे के वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। निश्चित रूप से एडमिशन को समझने के लिए कोई भी समस्या हमारे हिसाब से रह नहीं जाएगी। आप हमारे वीडियो को अनिवार्य रूप से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।